तो रील्स तो यार सबकी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट यार जीतने तो एक ही वाला है और एडवांटेज भी उसी पेयर को मिलेगा। मैं कम श्योर था कि यार हमारी रील, क्योंकि 1 मिनट के टाइम में एडिट करिए, उस बेचारी के हाथ कांप रहे थे। एक्चुअली हमें सबका वीडियो बहुत अच्छा लगा, अंश एंड गरिमा आपने भी बहुत अच्छा किया, बट पर्सनली वो एक टीम जिसको लगा कि उसने एक्ट भी करवाया है, बाकी लोगों से यूनिफॉर्म भी पहनवाया है और उन्होंने डायलॉग भी बोला है, एक टीम में जिसमें हमें वो पूरा complete पैकेज package लगा कि हाँ दिस इज द फुल पैकेज, जिसने सब कुछ करवाया है, वो टीम है अंश एंड गरिमा। Congratulations guys! मैं प्रे कर रही हूँ मेरे लिए। ओह माय गॉड, मैं क्या सुन रही हूँ, मतलब मेरे को तो मैं खुशी हो गई थी यार। मैं और सोना ब्लैंक हो चुके थे क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी उसके लिए। बताया उस रील के अंदर सब कुछ था। दिल मेरे मुंह में लिया, फिंगर्स मेरी क्रॉस्ड है, वहाँ मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं जब मैं एडिट कर रही हूँ। इनका डायरेक्शन इंसेन था, इनके इसमें वो फन वाला इंसेन था, आप में हर चीज बैलेंस्ड आउट था। मुझे लगा कि हाँ अब कुछ मजा आ रहा है यार, अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं फॉर्म में हूँ, मैं उस तरीके से काम करूँ जिस तरीके से मैं रियल लाइफ में भी काम करती हूँ। तो आप लोग एक्साइटेड, आपका एडवांटेज क्या है? बहुत प्लीज चाहिए, बहुत जरूरी है। तो गाइस जो पावर आप लोग को मिलने वाला है वो 2 पावर्स होने वाले हैं और वो सीजन का सबसे बड़ा पावर होने वाला है। दुख हो रहा है यार। क्या पता हम दोनों, मैं वेट कर रहा था कि यार देखे तो सही क्या मिल रहा है बोनस में हमको, क्योंकि बोनस की आदत लग चुकी थी बार बार। एक पावर है पावर ऑफ एलिमिनेशन। आप इन चारों कंटेस्टेंट में किसी भी एक को खुद से एलिमिनेट कर सकते हैं अभी के अभी। तो अगला जो पावर है वो है नेक्स्ट हंट है, उस पर बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा आपको। और आप दोनों को अभी के अभी डिसाइड करना है कि आप दोनों में से कौन सा पावर कौन रखना चाहता है, कौन एलिमिनेट करना चाहता है और कौन नेक्स्ट हंट के लिए वो एडवांटेज लेना चाहता है। मैं एडवांटेज लेना चाहती हूँ। गीमा ने खुद ही बोल दिया कि मैं एडवांटेज लूंगी। पावर ऑफ एलिमिनेशन लेके मुझे क्या फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने तो किसी से इस शो में ना दुश्मनी की ना मैं करना चाहता यार। ये तो यार वो वाली बात हो जाएगी, मैं किसी को कैसे हटा सकता हूँ। भाई हटाना पड़ेगा, इतना कर दे। हम आपको डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, 30 सेकेंड। वो तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने ऊपर वो नहीं रखना चाहता कि यार यहाँ पे वो रखने वाली बात नहीं, अगर आपको सोना को करना है तो पावर ऑफ एलिमिनेशन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे वो बंदा फ्लिप हुआ और मेरी सनकती है इस टाइम पे कि तू ऑटो पे कुछ था एंड नाउ यू आर डिफरेंट पर्सन। मेरे मन में था कि यार एक हो सकता है कि तुम मेरे से एक बार डिस्कस करती तो मैं तुम्हें खुद बोल देता कि यार तुम्हें एडवांटेज मिलना चाहिए, लेकिन अब अगर मेरे ऊपर पावर ऑफ एलिमिनेशन थोप दिया गया है तो मैं सोना को क्यों करूं जब तुमने दोस्ती में नहीं समझा, एक एज अ पेयर काम नहीं किया। So guys, किसने कौन सी पावर ली है बताओ। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि लास्ट टास्क में गरिमा ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, वो लोगों ने भी देखा है, तो पावर ऑफ एडवांटेज इन्हें ही मिलने चाहिए, मैं इनकी बात से सहमत। पावर ऑफ एलिमिनेशन में अगर मैं ये देखूं कि कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को मैं बाहर निकाल दूं तो ये मैं गलत करूंगा। मैं ये देखूंगा कि हम 6 में से सबसे कमजोर कौन है। ये दोनों बहुत मेहनत करके आए हैं, इन लोगों की रील्स भी बहुत अच्छी है, आप लोगों ने कहा, तो अगर मैं किसी को एलिमिनेट करूंगा तो इन दोनों में से करूंगा। बात ये हुई कि मुझे लगा यार वो वाइल्ड कार्ड थे, इनको तो मैं पहले ही शो से जाता हुआ देख चुका हूँ, इतना मैंने अपने दिल को समझा दिया कि ये दोनों शो से बाहर हैं। मैंने बोला इन दोनों में से प्लीज़ आप अगर होस्ट अगर आप चाहो तो आप इन दोनों में से आप कर दो यार एलिमेंट। वो कह रहे नहीं आप ही को करना है। अगर आप डिसाइड नहीं करते हो हाँ तो ये पावर किसी और पे शिफ्ट होगी और वो किसी को भी उड़ा सकता है। मैं राजी हूँ, मेरे को नहीं चाहिए पावर। आर यू श्योर? जी मेरे को देते मैक्स 10 में अलग लेवल का क्या जोश है भाई, तुझे क्यों बोलना है हर चीज में? ये पावर ऐसी है कि आप अपना कंपटीशन कम कर सकते हो। नहीं मेरे को नहीं करना कंपटीशन, मैं किसी को कैसे नहीं कंपटीशन का मतलब नहीं, इट्स अ गेम। हम अपने रिलेशंस इस गेम के बाद भी बना सकते हैं। वो आपको भी एलिमिनेट कर सकता है। मैं खुद भी एलिमिनेट मैं चलेगा वो एग्जैक्टली, मुझे नहीं लग रहा ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहा है कि तू एक गेम में आया है, तुझे जीतना है। अगर ये पावर तो आप ले लो, ये पावर आप ले लो। अगर आप ऐसे सोच रहे हो, आपको मैं अगर जस्ट तुझे गाइड कर रही हूं, मैंने जितनी मेहनत की मैंने अपना वो पावर ले लिया। मैं गेम अकेला खेल रहा हूं, अब यहाँ पे अब मेरे ऊपर आ गई खेल वैसे उन्होंने जो कहा मैं जस्ट तुझे समझा नहीं कोई मेरे को एलिमिनेट करेगा ठीक। कोई अगर प्रॉब्लम आप नहीं है। डिसाइड नहीं करोगे ये पावर किसी और के पास जाएगा और वो आपको भी उड़ा सकते हैं। तो नाउ यू हैव टू टेक डिसीजन।
हाँ दोनों पागल। यार तुम पागल तो आप लोग को वो मैं डिसीजन क्या लेना करूँ ही उसमें? है। मैं बोल रहा हूँ पावर ऑफ एलिमिनेशन आप ले लो फिर। अगर मैं किसी एक का नाम क्यों क्या ये तो वो बात हो जाएगी कि इससे पहले टास्क में मैंने जी जान लगा के तो मेहनत पावर की ऑफ है। एडवांटेज आपने खुद तो लिया इसलिए। उसके बाद फायदा क्या उस एडवांटेज लेकर जब आप किसी को एक एलिमिनेट अरे हो गया टाइम मैं ग्रुप बोल तो रहा हूँ, उनमें से किसी को कर दो। आप बता दो दोनों में से मेरे को किसे करना है, मैं नाम बता दे रही हूँ दूँ। ना, बताओ इसको किसे। मैक्सन को कर मैं दो। करता हूँ। ठीक है मैक्सटन को कर रहा हूँ एलिमिनेट। वहां पे वो बोल रहा था मुझे पावर दे दो। मुझे ये छोड़ना ही नहीं है ये अपॉर्चुनिटी। भाई इतनी मेहनत की है और इस बकवास के चक्कर में मैं अपनी अपॉर्चुनिटी छोड़ दूं। मैंने तुरंत विद इन अ सेकंड बोल दिया कि मुझे मैक्सटन को निकालना है। इन्होंने मेरी आप बात सुन ली मुझसे मैक्सटन पहले। को एलिमिनेट कर। हाँ मैं मैक्सटन को एलिमिनेट इनका कर रहा दिल हूँ। भी था कि मैं यहीं घर चला जाऊं, मैं बहुत थक गया हूं, मैं मेरे से हो नहीं रहा, मुझसे खड़ा वो नहीं तो हुआ जा एक्टिंग करनी रहा। पड़ती ताकि इनको लगे कि मैं किसका मेहनत नहीं दिल था? करूंगा आगे। मैक्सटन का बात कर रहे हो आप? ओके मैक्सटन, क्या तुमने गरिमा को बताया था कि आप तुम खेलना नहीं चाहते? पता भी ऐसा मैंने कुछ क्या नहीं सुनी अरे बात वो है। तो एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि मैक्सटन इनको बोल रहा लगे है कि हम इनको पावर मेहनत नहीं नहीं दे तो कर मुझे पावर दे दो। रहे। अरे वो सुन लिया उसने यार, गलत टाइम पे बोल दिया मैंने। Okay. बाद में बोलना चाहिए था, नहीं तो वो नाम नहीं देता। अनफॉर्चुनेटली मैक्सटन आप अभी इसी वक्त यहीं पे एलिमिनेट होते हो। आपके फेलो कंटेस्टेंट ने आपको एलिमिनेट कर दिया है। चलिए तो मैक्सटन आपका सफर यहीं तक था और आपको एलिमिनेट किया गया है, तो आपको कुछ कहना चाहिए उन्हें। मेरे को मेरा लालच भारी पड़ गया, टू बी ऑनेस्ट। मैंने इनके सामने बोल दिया कि मेरे को पावर दो, मेरे को पावर दो, तो ये इन्होंने सुन लिया और एंड वक्त पे मेरे को एलिमिनेट कर दिया। मैंने कसम से ये बात नहीं सुनी बिल्कुल भी। मुझे बस ये रियलाइज है, आपने मुझे 2-3 बार ऐसा बोला था कि मैं बहुत थक गया हूँ यार, मुझसे नहीं हो रहा, मैं पैर दर्द हो गया है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया है। मुझे लग रहा था कि ये बंदा बहुत ही परेशान है इस गेम में, तो मैंने सोचा इसकी परेशानी हल्की कर देती हूँ, उसको बाहर निकाल के। भले वो वाइल्ड कार्ड के थ्रू अंदर आया हो, मैंने तुरंत उसको बाहर निकाल दिया। मैक्सटन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलो तो आपको मैक्सटन अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू एक सो बार मच। मैक्सटन के लिए ताली बजा दो यार। चलो बाय गाइस, बाय। बाय इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल। ठीक है, बाय बाय। बाय मैक्सटन। उसको मेरे से कुछ तो दिक्कत थी, या तो वो मुझे अपना टफ कंपटीशन मानती थी या फिर उसको मेरे से कुछ तो था इशू, जिसके कारण उसने उस अंश की पावर खुद इस्तेमाल की। मेरी टीम तो मतलब छूट गई ऐसा, लेकिन मैं आगे जा रही हूँ। तो गेम है ये भाई, गेम तो खेलेंगे ही। अच्छा तो खुशी थी कि यार मैं नहीं निकली, मैं शायद फाइनलिस्ट हो सकती हूँ। तो हंटर्स आप लोग पहुंच चुके हो आखिरी पड़ाव पे। ये रहेगा आपके लास्ट बैच, 5th बैच के लिए हंट, और इस हंट के बाद आप जाओगे फिनाले पे। तो कैसा लग रहा है आप लोग टॉप 5 शो के? बहुत अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है अभी You तो। guys are top 5. Yes. हंसो खुश हो यार। जैसे अभी तक पेयर्स पे खेलते हुए आए थे, वैसे ही हम ये गेम आगे भी नहीं खेलेंगे। आपका ये वाला हंट सोलो में होने वाला है। अब मजा आएगा ना। Guys, मुंबई में रहना किसी डेयरिंग से कम नहीं, और आप मुंबई में आए और डेयर ना करो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है यार। तो अगले हंट के लिए मैं आप सभी को एक एक डेयर देने वाली हूँ। वो डेयर कंप्लीट करने के बाद आप लोग को मिल जाएगा अगले बैच का लोकेशन। तो गाइस मेरे पास कार्ड से इसमें सारे डेयर्स लिखे हुए हैं, और जैसे एडवांटेज मैंने बोला था कि गरिमा के पास है, तो वो चूज करेंगे कौन सा डेयर कौन करने वाला है। ओ भाई, मैंने सोचा यार अब मैंने अपने सर पे दुश्मनी ले ली। मैं ये सोच रहा था कि अब अगर कुछ ऐसा होगा तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। इस हिसाब से जो सबसे नीचे है तुझे मिलेगा सबसे हार्ड, देख लेना। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज भाई कुछ इजी देना। देखते हैं। तो आपका एडवांटेज, तो आप चूज कर सकते हो खुद के लिए कौन सा डेयर और बाकी लोग क्या डेयर करने वाले हैं। तो मैं ये आपको देता हूँ कि आप डिसाइड करें। तो गाइस आप अपने सारे डेयर्स फिगर आउट कर लो कौन क्या करेगा, और हम लोग आपको मिलते हैं डायरेक्ट फाइनल लोकेशन पे, जहाँ पे आपको फाइनल हंट करना पड़ेगा ट्रेजर के लिए। So all the best guys. अच्छे से परफॉर्मेंस करो। See you. Bye. Bye. बाय। तो अब नेक्स्ट हंट के लिए गरिमा के पास था एक एडवांटेज, जो कि था कि हमें डेयर्स मिलने वाले थे। तो हम सबको यही था कि वो किसको हार देगी। गाइस मैंने डेयर्स डिसाइड कर लिए हैं, किसका कौन सा होगा। दे दो तो सबसे इसको- नीचे वाला मेरे को। नहीं, मैंने बहुत शफल किए हैं, बहुत अलग अलग डेयर्स हैं और बहुत माइंड लगा के खेला है। ऐसा नहीं कि सबसे टफेस्ट तुझे दूंगी, इसमें चारों ही पांचों ही ऐसे हैं, ठीक है। मुझे 100% था कि वो मेरे को कुछ ना कुछ टफ देगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपना रिवेंज ले सकती है मुझसे। और गेम को गेम की तरह लेना, पर्सनल उस पे मत लेना, क्योंकि नहीं सब पे भाई। आएगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहीं कल्परेट का टैग मत दे देना यार तुम लोग। जैसे तू बिल्कुल बात से पलट गया, लोग अगर कनेक्ट करेंगे ना तेरी वीडियो से,
जो तूने ऑटो में बोला है, तो यहाँ पे ना बिल्कुल अपोजिट गया है। अपोजिट वाली कौन सी अरे बात नहीं, थी? नहीं, बाद हम में पेयर बताओ। में खेले या नहीं अरे खेले? वाली बात नहीं कह रही हूँ, तो तेरी एक दो वर्ड्स की। हम मैं गेम को इस तरह नहीं खेल सकता, उस तरह नहीं खेल सकता, बस उस छोटे टॉपिक की बात कर रही हूँ मैं, और कोई बात टॉपिक कोई नहीं बात कर ही रही नहीं हूँ है। वो यार। फिर उसमें उसका गुस्सा आप इस पे निकाल लेना, कोई ऐसी बात गुस्सा की बात नहीं, नहीं। वो ये निकलेगा ही यार, अब वो यार पता ही सारे है। डेयर ऐसे हैं। अब के तेरे पे नहीं जाएगा तो इस पे तो जाएगा ना, इसमें गुस्सा निकालने वाली बात नहीं कोई है यार। मैंने मना ही नहीं किया, मैंने उसमें बोला कि मुझे मत देना, जो आपका दिल है वो करो यार, आपके पास एडवांटेज है। बिल्कुल। फर्स्ट है कन्वे 3 people to buy 5 different dishes and then eat it। बहुत सिंपल है ये। ओ भाई, खोज खोज के उसने सबसे हार्ड वाला मेरे को ही पकड़ाया। नेक्स्ट है कन्विंस 3 people to share their gola with you and through it or completely finish। Convince 3 people to clean the beach with you and don't help। बस ऑर्डर करना है उन्हें, हेल्प नहीं करना कि तुझे बीच साफ करना है। मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये डिफिकल्ट है मेरे लिए, बट ये डेयर है तो करना ही था। Convince 3 people to make sand castle and then walk over it। ये बहुत सिंपल है। मतलब मैंने वो डेयर लिया है कि मुझे रैंडम जाना है जुहू बीच पे एंड मुझे 3 लोगों से ये बोलना है कि आप मुझे जोक सुनाओ, मुझे हंसना नहीं है। आई थॉट ये एक इजी टास्क होने वाला होगा। तो मुझे 3 लोगों को कन्विंस करना है 5 डिफरेंट डिशेस या कुछ भी स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, और मैं फिर वो जब लेके आएंगे तो मुझे नहीं खाना है, एटीट्यूड दिखाना है। तो मैं जल्दी जल्दी ढूंढती हूँ लोगों को। तो भाई मेरा डेयर है अभी कन्विंस 3 people टू मेक अ सैंड कैस्टल एंड देन वॉक ओवर इट। मतलब मेरे को 3 लोगों से बनवाना है और फिर उसको लात मार के तोड़ देना है। तो अभी जल्दी से 3 लोग ढूंढे, तीनों से अलग अलग एक बनवाना है। कन्विंस 3 people to clean the beach with you but don't help, only order them। मतलब भाई ये क्या है यार, मैं इतनी हेल्पफुल हूँ और मेरे को ये डेयर दे दिया। मैं उनके साथ नहीं करूँगी तो अभी क्या कर लेते। चलो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मुश्किल डेयर मेरे को ही मिला है। कन्विंस 3 people टू शेयर देयर गोला विद यू। मतलब 3 लोगों को जो गोला खा रहे होंगे उनके हाथ से मुझे गोला लेना है, इधर वो थ्रो कर देना है या पूरा उसे फिनिश करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल है, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। और मेरे पास वक्त भी बहुत कम है क्योंकि सबसे मुश्किल टास्क मेरे पास। अरे एक्सक्यूज मी, आप एक जोक सुनाओ ना मेरे को। क्या जोक सुनाओ? कोई भी जोक सुनाओ कि मुझे हंसी आ जाए। नहीं, जोक ही जोक है। हाँ हंसी आ जाए मुझे, ऐसा जोक सुना दो। आपके पास है कोई जोक? ऐसा जोक है? अरे कोई एक जोक सुना दो कि मुझे हंसी आ जाए। आपको कोई जोक आता है? एक जोक सुना दो प्लीज। जोक आता है? कोई जोक सुना दो। एक्सक्यूज मी, आपको कोई जोक आता है? भाई जुहू में इतने लोगों के इतनी सैड लाइफ जी रहे हैं, इतनी दुखिया जिंदगी जी रहे हैं कि मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आप मुझे जोक सुना सकते हो? जोक नहीं, मतलब हंसी भी नहीं है चेहरे पे। इतना टफ हो जाएगा, मैं कैसल बनवा लेती लोगों से यार। जोक नहीं आता आज की दुनिया में लोगों को। जोक नहीं आता आज की दुनिया में लोगों को। क्या इंस्टाग्राम की जिंदगी जी रहे हैं, इतनी मीम्स चलती है, इनको जोक नहीं एक समझ आ रहा। कोई तो खिला दो, कोई पहचान लो मुझे। कोई पहचान रहे हो भैया? इधर आओ ना। माफ करिए बोल दिया ये तो पहले ही। भैया आप मेरे लिए कुछ खरीद सकते हो? आप में से कोई भी, कुछ भी चलेगा। खाने का? हाँ, खाने का कुछ भी खरीद सकते हो। आप में से कोई भी 3 जन मुझे ना 5 डिश खरीद दो बस। 5 डिश। तीनों मिलके एक जन, कोई 2 कोई 1। देखो 10 20 के भी चलेंगे, ज्यादा महंगे नहीं चाहिए मेरे को। भैया प्लीज चलो, मैं हार जाऊंगी। देख लो यार। चलो। मेरा नाम अदिति है और मैं एक यूट्यूबर हूँ और हम यहाँ एक शूट कर रहे हैं जहाँ पर मुझे डेयर मिला है कि मुझे ना बीच क्लीन कराना है। आपका हेल्प कर दोगे? नहीं अंकल सुनिए ना, एक डेयर मिला है। ओके सॉरी, बताओ अंकल। कौन होगा भाई ऐसा? ऐसे लोग से पूछ ही नहीं सकता, ये लोग अलग ही मजे करेंगे। यहाँ पर आगे क्राउड ज्यादा है। भाई तुमको सैंड कैसल बनाना आता है? नहीं आता? अरे यार क्या सीखा जिंदगी में। मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहे जो मुझे कुछ खाने का लेके दे। ये मुझे ही मिलना था।
मैं ना खाने के साइड जाती हूँ तो मुझे कुछ मिल सकता है, कोई तो मिल सकते हैं। भाई सैंड कैसल बनाना आता है? नहीं आता? एक बना दोगे मेरे लिए प्लीज प्लीज? एक बना दो, सिर्फ छोटा, भले छोटा चलेगा। अब मेरे को बस डेयर मिला है, एक तुम सैंड कैसल छोटा सा बना दो। बना दो भाई, अनमोल बनाएगा। बना दो एक 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 एक। थैंक यू भाई यार। उनको बट मैंने पहले ही बोल दिया, मैं सोचा कि यार किसी को बुरा लगे अगर मैं उसको इतना बोला है और उस पर वो करेगा फिर मैं उस पर लात मार दूंगा। नहीं नहीं, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बस भाई थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू भाई। भाई दूसरे को ढूंढना है अब। एक्सक्यूज मी, एक मिनट इधर आओगे? आपकी एक हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली ना मुझे डेयर मिला है, मुझे ना बीच क्लीन कराना है। खाली ऐसा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा पार्ट खाली कर दोगे प्लीज? हो गया, थैंक यू सो मच। कुछ पैसे हैं आप पे, मुझे कुछ खरीद के दे सकते हो, कुछ भी खाने का? अभी नहीं, अभी वो नहीं किया है। अरे मैं आपको कल परसों आपको ज्यादा दे के जाऊंगी। अभी नहीं है, मतलब एक काम करना है। हाँ, कोई भी नहीं है क्या इतने बड़े जुहू चौपाटी में कि मुझे कुछ खरीद दे? एक्सक्यूज मी, आपको कोई जोक आता है? एक जोक जो आप मुझे सुना दो, बस हंसना आना चाहिए मुझे। ट्राई करो ना, एक आता कोई जोक। आपको कोई जोक आता है? ये तो इतना टफ टास्क हो जाएगा मेरे लिए, किसी को जोक ही नहीं आता है। इससे अच्छा तो मैं कैसल बनवा के चढ़वा लेती लोगों को ऊपर से। बंदे ढूंढने में तो इतना टाइम लग गया, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने मूफी को जो टास्क दिया वो कितना इजी है, कि मिट्टी के कैसल बनाने हैं और तुम्हें बस टांग से तोड़ने हैं। ये बना रहे, इनसे पूछ सकता हूँ मैं कुछ? अंकल 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 अंकल, एक सैंड कैसल बना दोगे मेरे लिए? बेटा इसको खिला रहा। एक बना दो यार, छोटा सा प्लीज। एक डेयर मिला है मेरे को। उन्होंने पहले तो वो अपनी बच्ची के साथ थे तो मुझे इग्नोर किया थोड़ा सा उन्होंने, बट उनके साथ वाले जो भाई थे ना, उन्होंने बोला भाई मैं कर देता हूँ। ये वाली इधर आ जाओ ना अंकल, एक कर दो यार प्लीज प्लीज। चलो ये अंकल मान गए, वो आए, उन्होंने मेरे लिए एक कैसल बनाया। अंकल थैंक यू सो मच, आपने इतना किया यार। अब मुझे डेयर है तो यार आपको बुरा ना लगे, मेरा डेयर ये है कि इसको बनवा के फिर उस पर पैर रखना है। सॉरी यार अंकल, थैंक यू सो मच। और एक को ढूंढना है बस मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के बच्चों के लिए, ये कि सीखेंगे आपको देख के। आप ही नहीं करोगे तो कैसे करेंगे लोग? ये ना, ये थैली मैं आपको दूंगी, खाली वहाँ के जो थोड़े बहुत कचरे हैं वो क्लीन करना है, बस कर दोगे? थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा है यार। आप लोग हो, जनरेशन सुधर जाएगा। चलिए ये आपको करना होगा, क्योंकि मैं मदद करूँ तो पता चला जाएगा। हाँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक दो करना है, किसी को बुला लो ना आपकी मदद करें पकड़ने के लिए। एक पकड़ लो ना भैया, आप ही अकेले कैसे करेंगे वो? हाँ, थोड़ा वो दूसरे हाथ से पकड़ के नहीं कर सकते हो? एक दो करना भैया, ये वाला भी, ये क्लीन कर लीजिए। बहुत डिफिकल्ट है आई नो, एक का हेल्प लगता ही है, बट आप कर सकते हो। थैंक यू। वो वाला भी बनने बस खाने लगेगा। थैंक यू सो मच भैया। मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था अपने ऊपर कि बुद्धि अब चली गई मेरी, और फिर मैंने अदिति को कितना सिंपल टास्क दिया। लकीली मैं बहुत लोगों पे गई, क्विक लोगों पे गई, इस पे गई, उस पे गई, वहाँ लड़के कुछ वर्कआउट करे थे उन पे गई। आप में से कोई एक जोक सुना सकता है मुझे? कोई एक जोक सुना दो प्लीज, कोई भी जोक सुना दो मुझे। बचपन में वो मराठी वाला गाना है, मालूम है क्या? हाँ, तो सस्याने मारली उडी, भर भर चढला शिडी, विदूषक म्हणाला छान छान, ससा म्हणाला, गाली है वो आगे। अच्छा ठीक है, आपको मालूम नहीं है? थैंक यू। हाय गाइस, मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए आप लोगों से। सुनो, मुझे एक जोक सुना दो, बस दो लोग कोई मुझे जोक सुना दो, मुझे हंसी आनी चाहिए, मैं ये टास्क जीत जाऊंगी। मैम प्लीज हेल्प मी, प्लीज। तुम्हें टाइम पता है? टाइम? ये लो टाइम नाउ। नो। टाइम टू लाफ। नहीं, मुझे हंसी नहीं आई इसमें। चलो एनीवेज, थैंक यू। एक गोला की शॉप दिखी है मेरे को, वहाँ पे शिकंजी गोला सब है। वहाँ पे कुछ लोग भी होंगे, अगर मैं उनको गोला उनसे ले सकूँ मैं। भाई एक्सक्यूज़ मी, एक टास्क कर रहे हैं हम लोग यूट्यूब वीडियो। मेरा एक ये टारगेट है कि मेरे को 3 लोगों को कन्विंस करना है
कि उनका गोला उनसे मैं ले सकूं, या तो मुझे खाना है। आप दे सकते हो भाई पक्का? अगर मैं आपके सामने फेंक दूं आपको कोई दिक्कत तो नहीं भाई? एक, थैंक यू सो मच। एक भाई, एक दो के बर्फ गई, खाना नहीं है, बुरा मत मानना, 2 हो चुके हैं। एक भाई कोई भाई गोला ले सकता है यार। भाई एक गोला ले लो, एक चांस बचा है बस मेरे पास। भाई गोला खरीद रहे हो आप? जो उस काम मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, मेरे को फिर वही चीज़ अकेले, क्योंकि मेरे को फिर ऐसा लगने लगा यार कि मैं अकेले अगर रहा तो इस शो में तो मैं सारी चीज़ें कर दूंगा। गोला तो गोला होता, बिना फ्लेवर का ही दे दो, एक हल्का सा फ्लेवर, छोटा सा फ्लेवर डाल दो बस 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 बस, और कुछ नहीं चाहिए। भाई आप खरीद रहे हो ना मेरी तरफ से? भाई आप खा तो लो, थोड़ा सा टेस्ट तो कर लो यार, आपने मेरे लिए इतना किया। भाई ले लूँ, फेंक दूँ? थैंक यू सो मच गाइज। और ये तीसरा गोला जा चुका है, मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्लीज जोक सुना दो कोई एक मुझे, जिसपे मुझे हंसी आ जाए। प्लीज हेल्प मी गर्ल्स। पॉटी करते हुए खुद की पॉटी कभी देखे? ये कौन सी कलर की है? ये जोक थोड़ी हुआ। फिर भी आपको हंसी नहीं आ रही? नहीं, ये जोक नहीं था। आपको कोई जोक आता है? मैंने कहा ये तू क्या बोल रही है, मैं तुझे जोक सुनाने को कह रही हूँ और तू मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रही है। मैंने कहा व्हाट द फक मैन। एक्सक्यूज मी, आपको कोई जोक आता है? एक जोक सुना दो बस, कोई भी, चींटी हाथी वाला कैसा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर से देखा तो रोटी पक रही थी, दूर से देखा तो रोटी पक रही थी, पास जाके देखा तो मोटी हग रही थी। नहीं समझ में आया। ओके, थैंक यू गाइस। फाइनली मैंने 3 लोगों को कन्विंस कर लिया जिन्होंने मुझे जोक सुनाया। मुझे टास्क ये मिला था कि वो मुझे जोक सुनाएंगे, मुझे जितनी भी हंसी आए मुझे हंसना नहीं है। एंड थैंक गॉड इतने सारे बीच में मुझे सिर्फ मुश्किल से 3 लोग मिले जो मुझे जोक सुना पाए हैं। भाई एक पिरामिड बना सकते हो मेरे लिए छोटा सा? मेरे को डेयर मिला है यार। एक पिरामिड होता है ना ऐसे मिट्टी से ऐसे बनाते हैं। अरे यार भाई प्लीज बना दो यार, एक बना दो छोटा सा। डेयर मिला है भाई, मेरे को जीत जाऊंगा मैं। लास्ट तो 2 लोगों से बनवा लिया, एक लास्ट बस तुम बचे हो भाई। प्लीज 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 भाई, थैंक यू भाई। पिरामिड थोड़ा सा, हाँ कर लो ना। वापिस एक ग्रुप मिला, वहाँ पर भी सारे लोग ना बोले थे, बट वो एक बंदा जो था उसने वहाँ पर भी हिम्मत दिखाई और बोला हाँ भाई मैं कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे डेयर मिला है कि मुझे ना ये शूट कराना है। यू कैन रीड दिस। मुझे डेयर मिला है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी टाइम है प्लीज। थैंक यू, मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा ये टास्क जीतना। बट इट विल हार्डली टेक 1 or 2 minutes। प्लीज, थैंक यू सो मच। मतलब ऐसा मैं थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल किया उन लोग को कि आप लोग करोगे तो मैं आगे जाके दूसरों से भी करा सकती हूँ ना काम। थैंक यू। चलिए तो हमने 3 कर लिया है कंप्लीट। भाई इधर आओ ना, इधर आओ। मुझे पाव भाजी खिला सकते हो? जी खिला दूंगा। खिला दो ना प्लीज। भाई आप मुझे मैगी खिला सकते हो? खिला सकता हूँ। खिला दो ना प्लीज। चलिए खा लो। इसको भी खा लूंगी, लेकिन आप ऑर्डर दे दो ना वहाँ पे जल्दी से जाके, क्योंकि मैं जीत जाऊंगी अगर आप जल्दी कर दोगे तो। चलो ना। ये यहाँ पे बनवा रहे हैं, आप यहाँ पे बनवाओ। आप आ जाओ। 2 लोग मिल गए मुझे। तो भाई इनको एक मैगी दे दो। हाँ। ठीक है भाई, बस बहुत हो गया भाई मेरे भाई। शुक्रिया, बट ये मुझे तोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। शुक्रिया भाई, थैंक यू भाई। मेरा डेयर कंप्लीट हो गया। भैया बन गया क्या पाव भाजी? मुझे यहाँ खाना था भैया, आपने पार्सल करा दिया। अब मुझे मन नहीं कर रहा है भैया ये खाने का। अब आप ये खा लो, मन नहीं कर रहा है। मेरी मैगी बन गई है लग रहा है। दही पूरी भी है। पर ये बहुत गर्म है, मैं नहीं खा पाऊंगी। अब मैं क्या करूं? अब मुझे वो खाना है पापड़ी इसको चाट। क्या करूं मैं? मुझे ये खाने का बिल्कुल मन नहीं है। हाँ ये पार्सल आप कर लो, आप खा लेना। मैं इसको पार्सल कर दूं। चलो मेरा चाट, मुझे अब चाट खाना है। भैया लो ना। पर भैया मुझे ना ये नहीं खाना है अब। अभी आप मांगे तो आप खाइए। अरे नहीं आप खाओ ना, लो ना। मुझे ये नहीं खाना अब। आप अपनी जब भी शादी करोगे बीवी को खिलाना। 3 हो गया। बहुत अच्छे थे। आपका नाम? दिलनवाज। और अरे कुछ खिलाओगे बताओ? आओ इधर आओ। क्या खाओगी आप? चाट मसाला खिला दो। वो देखो मुझे मिला सबसे डिफिकल्ट डेयर, जैसे कि भाई मैं उसकी दुश्मन हूँ। तो भाई अभी तक हो चुके थे मेरे पास पूरे 4 बैच। अब फिनाले के लिए मुझे चाहिए था बस 1 बैच, और उसके बाद जूहू से हम लोग सीधा भाग के गए भाई गाड़ी के अंदर एक मैसेज था, जो भी बैच अब तक आपने कमाए हैं, ये सिर्फ बैच नहीं है, ये है ट्रेजर तक पहुंचने का रास्ता। हर एक बैच में मैंने छुपाया है एक नंबर, उस नंबर को स्पॉट करो
और क्यू कार्ड में जो इक्वेशन है उसमें डालो। पता चला पढ़ने के बाद कि हमारे जो बैजेस थे उसके ही अंदर एक ना एक नंबर बने हुए। मैंने यार 5 बैचेस मिले हैं और अभी तक तो मैंने बैचेस को ध्यान से देखा नहीं। स्काउट ने ना स्टार्ट में ही एक चीज बोली थी कि सारे बैच तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता चला क्यों इंपॉर्टेंट है। 7 8 8 9 8 7 8 5 7 8 5 यार 7 8 5 9 7 8 5 9। तो जैसे मैंने क्यू कार्ड खोला उसमें मुझे 5 डैश दिखे जो एम्प्टी थे और प्लस माइनस साइन आजू बाजू था। और भी क्या क्या है इसमें, बैच भी है। तो वो 5 बैच के अंदर नंबर्स लिखे हुए थे, वो मुझे वहां डालने थे सीक्वेंस वाइज। 7 8 5 9। ओ भाई साहब, मैथ्स वैच दिया है क्या? मुझे नहीं आती सॉल्व करने मैथ्स। कि पहले स्पॉट पे कौन सा बैच मिला था, सेकंड था। मतलब भाई है ना, उन लोग ने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी। शिट यार, इतना अच्छा होता तो मैं पढ़ाई कर लेती, रियलिटी शो में क्यों आई हूँ। सबसे पहले हम लोग गए थे यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, डेट मीन्स 5 7। उसके बाद गए थे हम बोट पे था नंबर 9। एनवलप को जब मैंने ओपन किया ना तो उसके अंदर एक पेपर निकला, उसमें वो इक्वेशन लिखी हुई थी। और वो इक्वेशन हम सॉल्व जब करेंगे उसके बाद जो डिजिट आएगी हमारी, उसको हमें ऊपर एक फिलिंदा ब्लैंक में लिखना है। एक्चुअली वो एक लोकेशन का, नॉर्थ साउथ वैसा डायरेक्शन का पूरा एक लोकेशन था। तो पूरा एक टिपिकल सा चीज़ था वहाँ पे। इस लड़की के हाथ में बॉल है, ये आदमी बैठा हुआ है। 4, ओ माय गॉड, विजिबल ही नहीं हो रहा था नंबर, तो 4 है। अब बोर्ड मास का रूल अगर हम अप्लाई करें तो मेरे सारे नंबर सेट हो गए, अब उनको गुना भाग करना था। ठीक है, अब यहाँ लगेगा बॉड मास रूल। 5 + 7 × 9 9 7 9 63 होता है। हाँ, 63 + 68 76 76 63 68 76 72 है यार। ये बचपन का वो लॉ याद आएगा मेरे को, बॉड मास। तो ब्रैकेट ओपन, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, धीरे धीरे सॉल्व किया। भाई साहब, आज पूरा मैथ्स इन लोगों को चाहिए कि मैं एक साथ कर लूँ। 68 + 8 - 4 करना है। 68 69 70 71 72 73 74 75 76 - 4 = 2 गया, कितना बचा? 72। तो यहाँ आएगा 72। आई डोंट नो आई एम राइट कि नहीं, बट ये आंसर मुझे मिला है अभी 72 -4, दैट मीन्स 72। आई डोंट थिंक ये करेक्ट होगा। तो ये मुझे डालना है मैप में। ओके, मैप्स ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये। 19 ये एक साथ अगर डालता हूँ 0 9 0। मैंने जैसा जैसा लिखा हुआ था मैं लिखने लग गया। 17 डिग्री ब्रैकेट पूरा मैंने छापा। गाइस, ये लोकेशन मिल गई है और ये लोकेशन है फिल्म सिटी। भैया फिल्म सिटी चलो, भैया गोरेगांव फिल्म सिटी। यस। साला इसको करूं पहले कॉपी। फिल्म सिटी। अब स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो और इधर लेफ्ट जाओ। अनमोल भैया मेरे को खिला रहे पाव भाजी, मुंबई का फेमस वाला। पर ये पाव में बहुत ज्यादा बटर है, ऑयल है। मैं ये नहीं, मेरा डाइट चल रहा है ना। तो ये आपको खाना पड़ेगा, या तो आप किसी और को खिला दो। पर थैंक यू सो मच मेरे लिए ये दिलाने के लिए, और मैं अपना टास्क कंप्लीट कर ली। थैंक यू भैया। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है मुझे। ऐसे मुझे सारे बैचेस में नंबर दिख चुके थे, बट जो जूर चुपाटी वाला बैच था ना भाई, मुझे वो नंबर ही नहीं दिख रहा था। मैं उसको हर एंगल से देख लिया, ऐसे ऐसे करके। भाई ये समझ नहीं आ रहा कुछ इसमें क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट है। भाई इतना अच्छा मेरा अगर सच में होता ना। 72 जो भी बैचेस अब तक आपने कमाए हैं, ये सिर्फ बैच नहीं है, ये है ट्रेजर तक पहुंचने का रास्ता। सारे नंबर्स को मैंने एक एक करके नोट किया। 5 7 9 8
पर फिर भी जब मैंने उसको जोड़ा उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। 17 डॉट, अरे यार 0 7 ई, कोई लोकेशन दिखा नहीं रहा है। हाँ नहीं हो रहा है ये तो। मैंने स्पेस भी लगा के देख लिया है। ये कैसा है, क्या गलत कर रही हूँ मैं इसमें, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। भैया 700 मीटर वर्थ राइट है गाइस, 5 बैच लग गए हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया है, फिल्म सिटी हमें जाना है। इस पे 5 है आई गेस। भाई सही कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने वहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व किया भाई, प्लस माइनस करके, इतना तो आता है। वो जो सॉल्व किया उसके बाद मैप पे डाल रहा हूँ 17.0। भाई हो गया, अब सर्च मारना है। भाई 1 घंटा 8 मिनट का रास्ता है। दादा जान दो, मैं रास्ता बता रहा हूँ तुमको। यहाँ से लेफ्ट मारो, लेफ्ट मार के पूरा आगे से यू टर्न लेके घुमाना है, ठीक है? इस साइड जाना है अपन को। यार ये तो गलत कर दिया है मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। बिक्री वाला जो मैं बोल रही हूँ लोकेशन का, वो मैंने ना गूगल पे डाला और देखा कि क्या है, तो मुझे दिखा रहा था फिल्म सिटी है, गोरेगांव फिल्म सिटी। बट है ना, मैं श्योर नहीं थी क्योंकि यार ऐसे इक्वेशन मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं सही हूँ या नहीं। भैया ये तो यू टर्न दिखा रहा है। आंसर तो 2 डिजिट का आ गया मैथ्स का, लेकिन सॉल्व करने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला भाई मैथ्स में हो सकता है गड़बड़ी, क्योंकि अपने आप भरोसा था ना कि भाई गलती तो करूंगा मैं। काश थोड़ा पढ़ ली होती मैं। ओह शिट, प्लस फिर ये मल्टीप्लाई फिर प्लस है और यहाँ माइनस, मुझे मतलब कुछ और नंबर भी होना चाहिए, पर मैंने 4 तो कर लिया है। मैं ट्राई करती हूँ किधर होगा, किधर इस पे कुछ है। फाइनली भगवान, इतने देर के बाद मुझे ये मिला है। कब बचाएगा ये राइट? भाई राइट का चालू है ना सिग्नल। तो मेरे माइंड में बस यही चल रहा था कि क्या मैं ऐसा मतलब दूसरे लोकेशन चली जाऊँ, सारे कंटेस्टेंट दूसरे लोकेशन चले जाओ, तो वो लोकेशन से ये लोकेशन पे आने में भी मुझे इतना टाइम लग जाएगा। यार मेरे को ना बहुत डर लग रहा था, और अभी इतना दूर पहुंचने के बाद पीछे जाना मतलब मुझे नहीं जाना था। जैसे हम लोग बहुत ही करीब थे, मेरी हार्ट बीट बहुत ही तेज तेज बढ़े जा रही थी, बट जैसे हम लोग थोड़ा आगे गए वहाँ पर मुझे लगा एक बहुत बड़ा झटका। भाई यार यहाँ पर आके ही गलती हो गई यार। ये चीज़ अगर पहले ही देख ली होती तो ये आधा घंटा तो बच जाता यार। यार ये चीज़ पहले क्यों नहीं देखी।